हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक और एप्लीकेशन है और हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में एप्लीकेशन देखेंगे आज डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का। जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर 5 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सेकंड पार्ट इज लीनियर इक्वेशंस। वी हैव completed first part, that is inverse of a matrix and application of determinant, and second part is linear equations. linear equations में फर्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे आज, जो आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा क्रेमर रूल। हम क्रेमर रूल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास समझने से पहले, जैसा कि हर बार बोलता हूँ, अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखें, बिकॉज डिटरमिनेंट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उसके एप्लीकेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। इसलिए डिटरमिनेंट को अच्छे से समझो पहले, उसके बाद में ये टॉपिक बहुत आसान है और एग्ज़ाम में आता है। ये एग्ज़ाम में कंटिन्यूस आता है, मीन्स ऑल्टरनेट ईयर भी आता है। 1 साल क्रेमर रूल आता है और 1 साल मैट्रिक्स मेथड होता है, जो कि इसके नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। 2019 में क्रेमर रूल आ चुका है एग्ज़ाम में। 2020 का पेपर अभी हुआ नहीं है आज की डेट में, जो कि आज की डेट में अभी पेपर क्लियर नहीं हुआ बोर्ड वाला। तो इस बार हो सकता है मैट्रिक्स मेथड हो और 2020 में क्रेमर रूल हो। सो आज का टॉपिक इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। बहुत आसान है टॉपिक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक है क्रेमर्स रूल। आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्रेमर्स रूल। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम चांस इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने के होते हैं वो यहीं से होते हैं। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल। ये जो हमारा टॉपिक है वो किस में आता है? ये टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ, जो मेन हेडिंग आज के टॉपिक की वो है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है क्रेमर्स रूल। चलिए देखते हैं। क्रेमर्स रूल बहुत आसान मेथड है। क्रेमर्स रूल को डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड। आज के टॉपिक की जो हेडिंग है वो है क्रेमर रूल और डिटर्मिनेंट मेथड, और ये हम किस में देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में हमें कंसिडर करना होगा। लीनियर इक्वेशन मीन्स x रेज टू पावर ओनली 1। लीनियर क्या होता है? जहाँ पर x और y की पावर सिंपल होती है। सिंपल मीन्स 1 होती है। लेट 2 इक्वेशंस a क्या लूँ मैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 अज्यूम कर सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन, एज वी नो इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स देन for solution 2 equations are required. Then first equation is a1x plus b1y equal to c1 and second equation is a2x plus b2y equal to c2, that is equation 2. नेक्स्ट इसमें हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन मीन्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसा कि हमने छोटी क्लासों में जो देखा था वो x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम डिटरमिनेंट का यूज में लेते हुए
वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इनको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें, डेल। डिटरमिनेंट को किससे शो करते हैं, डेल से। डेल इक्वल टू ये जो इसके वेरिएबल है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको देखो, a1 b1 a1 b1। नेक्स्ट क्या है, a2 b2। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। आई होप यहाँ क्लियर हो रहा होगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हमें कांस्टेंट के कोफिशिएंट को नहीं लेना। इट मीन्स c1 एंड c2 को हमें नहीं लेना। तो डिटरमिनेंट में किसको लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ x एंड y के कोफिशिएंट को लिया। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हमें ध्यान होनी चाहिए। डेल वन, डेल वन क्या होता है यहाँ, डेल वन क्या होता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो फर्स्ट रो में लिखते हैं इसमें, यानी कांस्टेंट क्या था, C1 एंड C2, C1 एंड C2। और ये जो सेकंड रो है उसको एज इट इज, सेकंड कॉलम को एज इट इज। इसी टाइप से एक और होता है यहाँ पर डेल टू। तो डेल टू का मीनिंग टू मीन्स सेकंड कॉलम में चेंजेस करोगे। सेकंड कॉलम में क्या चेंज करोगे, ये जो कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करोगे सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, यानी a1 a2। सेकंड कॉलम है c1 c2। यहाँ पर यही समझने वाली चीज़ है, यही समझने वाली बात है। हमें क्या करना होगा, डेल फाइंड करना होगा। डेल क्या होगा, ओनली कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। डेल वन क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करोगे, फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट्स, दैट इज c1 एंड c2, एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, दैट इज b1 एंड b2। सिमिलरली in del 2 we have to interchange second column with constant, that is c1 and c2, and first column remains unchanged. I hope it is clear for all. जो भी इक्वेशन है उसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन x इक्वल टू, x की जो वैल्यू होती है वो गिवन होती है डेल वन बाई डेल, एंड यही लिखता हूँ मैं, y इक्वल टू होता है डेल टू बाई डेल, डेल टू बाई डेल। ये इसका सॉल्यूशन है। इसको भी हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार और रिपीट करता हूँ, इसमें क्या किया हमने, दो इक्वेशन थी हमारे पास, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देन वी रिप्रेजेंट डेल एज a1 b1 a2 b2। इट मीन्स ओनली कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। उसके बाद में हमने डेल वन को देखा। डेल वन क्या होता है, हमें फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करना है कांस्टेंट से। ठीक है। डेल टू में सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना है कांस्टेंट से। अगर थ्री वेरिएबल्स होते हैं, थ्री वेरिएबल्स का भी हमें देखना होगा। अभी थ्री वेरिएबल्स के भी इक्वेशन देखेंगे। थ्री वेरिएबल्स में क्या करते हैं हम, डेल थ्री में क्या चेंज करते हैं, जो थर्ड कॉलम है उसको किससे इंटरचेंज करते हैं, कांस्टेंट से। उसके बाद में जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो क्या होगी, डेल वन बाई डेल तो एक्स की होगी, एंड डेल टू बाई डेल वाई की होगी। ध्यान रखना यहाँ पर जो डेल होता है वो दोनों की डिवाइड में आएगा। राइट। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप ये नोट हो चुका होगा। जिसने नोट नहीं किया वो नोट करो, पहले इसको नोट करना है। सबसे पहले मेन हेडिंग जो है हमारे आज के टॉपिक की वो है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है क्रेमर्स रूल, इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में डिटरमिनेंट मेथड से पूछा जाता है इक्वेशन। उसके बाद में दो इक्वेशन लिए हमने, डेल को रिप्रेजेंट किया, डेल वन एंड डेल टू को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड की। ये किसका है, टू वेरिएबल का। एक और हेडिंग लिख सकते हो, एक और हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ
टू वेरिएबल्स। और ये समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सॉल्यूशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके बाद में हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। इसका भी अभी देख लेते हैं और क्वेश्चन हम एक साथ ही कर लेंगे दोनों के। चलिए सॉल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल का देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका वो है सॉल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जैसे कि थ्री वेरिएबल्स है, थ्री इक्वेशन चाहिए होगी हमें, अज्यूम करना होगा थ्री इक्वेशंस। लेट फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू लेट से d1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड d2। एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। that is equation 1, 2 and 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अभी इससे पहले वाले जो सॉल्यूशन देखा था, हमने देखा था टू वेरिएबल का, उसमें जो डेल था वो 2 इंटू 2 की डिटरमिनेंट थी। यहाँ पर 3 इंटू 3 की डिटरमिनेंट होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ नोट करता हूँ, डेल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a1, इसका कोएफिशिएंट a1, b1 एंड c1। सेकंड इक्वेशन a2, b2 एंड c2। थर्ड इक्वेशन इज a3, b3, c3। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल। सिमिलरली डेल 1, अभी इससे पहले हमने देखा था डेल 1 में क्या करना होगा, हमें फर्स्ट जो कॉलम है उसको इंटरचेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमारे इन इक्वेशंस में कांस्टेंट क्या है, d1, d2, d3। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो किससे इंटरचेंज होगा, d1, d2, d3। सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, डेट इज b1, b2, b3 एंड c1, c2 एंड c3। ये डेल 1 हो गया। इसी टाइप से डेल 2 मीन्स हमें इंटरचेंज किसको करना होगा, ओनली सेकंड कॉलम को। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, a1, a2, a3 एज इट इज। एंड इसको इंटरचेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स, d1, d2, d3। ये एज इट इज होगा c1, c2 एंड c3। आई होप इट इज क्लियर to all। and del 3 we can obtain by replacing column third with constants, that is a1, a2, a3, b1, b2, b3 and d1, d2, d3। I hope it is clear to all। Then solution of equation, it means value of x, y, z। Then x equal to, as we all know, del 1 by del। Similarly y equal to del 2 by del and z equal to del 3 by del। I hope it is very easy to all, very easy to understand। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि ये दोनों मेथड क्लियर, दोनों क्या एक ही मेथड है जो कि हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में ही है, डिटरमिनेंट मेथड है और इसमें क्रेमर रूल बोलते हैं इसको, क्रेमर रूल से ये फेमस है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में कंक्लूड करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट। सॉल्व
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट ही 2 × 2 की ले लेते हैं हम, राइट, यानी 2 वेरिएबल की लेते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल 5x - 3y = 2 एंड x + 2y = 3। सॉल्यूशन। यहाँ पर डेल क्या होगा, डेल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 - 3 1 एंड 2 कर सकते हो, ये 5 ये -3 1 2। डेल 1 क्या होगा, इसकी वैल्यू भी फाइंड करो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड करो। 5 × 2 = 10 -3 - +3 यानी ये कितना हो गया 13। डेल की वैल्यू 13। सिमिलरली डेल 1 में क्या करना होगा हमें, जो फर्स्ट कॉलम है उसको इंटरचेंज करोगे कांस्टेंट से 2 3 और ये एज इट इज़ -3 2। वैल्यू फाइंड करोगे इसकी, 2 × 2 = 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और प्लस का होगा अगेन 13। सिमिलरली डेल 2 मीन्स सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 5 1, सेकेंड कॉलम 2 3, किससे इंटरचेंज करोगे सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से। इसकी वैल्यू फाइंड करोगे 15 -2 अगेन 13। सो सॉल्यूशन ऑफ system of linear equations, system of linear equations is given by, first one is x is del 1 by del, x is del 1 by del एंड del 1 की वैल्यू क्या है अपने पास 13 एंड del की वैल्यू भी 13 यानी 1, यानी x की वैल्यू 1। सिमिलरली y is del 2 by del, that is 13 by 13, it means 1. So value of x and y is 1 1 respectively. यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी, हमें एक बात क्या ध्यान रखनी होगी, अगर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक हो या डेफिनेट हो तो हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए del not equal to 0। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस टाइप से सॉल्व करोगे। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये सभी को समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि होगा हमारा 3 वेरिएबल्स का। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, वापस दिखाता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ से डेल किस टाइप से फाइंड किया हमने, del 1 कैसे फाइंड किया देख सकते हो। इसके बाद में del 2 फाइंड किया और सॉल्यूशन del 1 by del इज x एंड del 2 by del इज y। सो वैल्यू ऑफ x एंड y इज 1 and 1 रेस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 वेरिएबल्स का है। मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लेता हूँ। डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 2y + 4z = 16। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y - 2z = 5। जो थर्ड इक्वेशन है वो है 3x - 5y + z = 4। ये 3 इक्वेशन हमारे पास x + 2y + 4z = 16, 4x + 3y - 2z = 5 and 3x - 5y + z = 4. We have to find solution of system of linear equations. First we have to find
value of del, and del is given by only coefficient of x, y and z. फर्स्ट हो गया 1 2 4, सेकेंड 4 3 -2, 4 3 एंड -2, थर्ड इज 3 -5 एंड 1. इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम. फर्स्ट रो के अलोंग हमें एक्सपांड करना है. ये 1, इसके बाद में क्या होगा, इस रो को, इस कॉलम को डिलीट करोगे. 3 -10 बिकॉज -5 इंटू -2 प्लस का 10 एंड -10 -2. इसके बाद इसको डिलीट करोगे. 4 इंटू 1 4 प्लस का 6 एंड यहाँ ले लेता हूँ मैं प्लस 4. यहाँ देखो -20 -9. इसके बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी -7. ये आ जाएगा 10 -20, ये भी माइनस में होगा. ये माइनस का 29 इंटू 4 माइनस का 116. आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. कैलकुलेशन चेक कर लेना सभी. ये सारे वैल्यू माइनस की है, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 136 यानी -143. इट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल इज -143. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल 1, डेल 2, डेल 3 रेस्पेक्टिवली. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, डेल 2 की. चलिए डेल 2 की वैल्यू देखते हैं. कांस्टेंट हमारे पास क्या है 16, 5 एंड 4. डेल 1 की वैल्यू में किसको चेंज करोगे, ओनली कांस्टेंट को. कांस्टेंट क्या था हमारे पास 16, 5 एंड 4. इसके बाद में सेकंड कॉलम एज इट इज होगा 2, 3 -5. थर्ड कॉलम एज इट इज होगा 4 -2 एंड 1. अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम. इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम. इसको एज इट इज 16 मल्टीप्लाई में 3 + 10 बिकॉज 3 + 10 राइट -2. इसको 5 + 8 राइट. इसके बाद में +4 के रेस्पेक्ट में करोगे. 4 के साथ में क्या है, इसको डिलीट करोगे. इसको -25 एंड -12. मैं बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेशन सभी को चेक करनी है. इसके बाद में 16 इंटू 13 -2 इंटू 13 प्लस 4 इंटू -37. इनको ऐड करोगे 37. बस मल्टीप्लाई करो इसको. मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. 13 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से. 13 16 माइनस ये, चलो ऐसे ही कर लो. 208 -26 माइनस इसको 4 से करोगे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा 208 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे. ये 4 ये 7 ये 1. ठीक है. इन दोनों को माइनस करोगे. ये 4 ये 3 यानी 34. डेल 1 की वैल्यू क्या आई 34. अब इसी टाइप से हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल 2 डेल 3 दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब डेल 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड कॉलम को चेंज करना होगा. फर्स्ट एज इट इज 1 4 3. सेकंड कॉलम 2 3 -5 था, इसकी जगह किसको इंटरचेंज करोगे कांस्टेंट से. कांस्टेंट हमारे पास था 16 5 एंड 4.
थर्ड कॉलम एज इट इज, फर्स्ट रो के अलोंग करोगे 1, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा +8 माइनस का 16, इसके अलोंग करोगे 4 + 6 बिकॉज ये 4, ये 2 3 जा 6 से माइनस माइनस प्लस, एंड चलो यहाँ कर देता हूँ 4 के अलोंग 16 माइनस 15, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा 13 माइनस 160 बिकॉज 10 एंड ये 160, ये माइनस का 1 होगा, माइनस का 4 बच जाएगा, तो हमारे पास होगा 13 माइनस 164, इसको जब माइनस करोगे 164 से तो माइनस में क्या आएगा 131 सॉरी 151 माइनस 151, ये del 2 की वैल्यू होगी। इसी टाइप से del 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरीके से हमने del 3 फाइंड करना है। हमें del 3 में थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को एज इट इज पुट करना है। 1 4 3 फर्स्ट वाला, ये था 2 3 -5, और थर्ड को इंटरचेंज करना है कांस्टेंट से। चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं। अगेन फर्स्ट कॉलम रो के अलोंग एक्सपांड करना है इसको, ये कितना हो जाएगा 12 + 25 -2 16 -15 +16 -20 -9, तो ये कितना हो जाएगा 37, ये होगा माइनस का 2 बिकॉज 16 - 15 1 × 2 2, ये हो जाएगा +16 × -29, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस, बिकॉज ये माइनस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 9 जा 144 एंड 16 2 जा 32 + 14 46। अब हमें इसमें से 464 में से 35 माइनस करना है, यानी माइनस की वैल्यू आएगी, और ये होगा माइनस करने पर ये आ जाएगा 492। कैलकुलेशन सभी को चेक करनी है, उसके बाद में बस समझ में आना चाहिए किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। अब सिंपल क्या करना है हमें, अब सिंपल हमें x1 x2 एंड y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू, x क्या होगा del 1 by del। अब del 1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी, मैं चेक कर लेता हूँ, del 1 की वैल्यू थी हमारे पास 34 और del 2 की वैल्यू थी -143। कैंसिल होता है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो रहा, इट मीन्स आंसर यही रहेगा। इसी टाइप से y del 2 by del, और del 2 की वैल्यू हमारे पास थी -151 और ये -143, इट मीन्स 151/143 एंड सिमिलरली z = del 3 by del, और del 3 की वैल्यू हमारे पास थी, del 3 की वैल्यू लास्ट में हमने जो फाइंड की थी वो थी हमारे पास -429 एंड -143, यानी 429/143, ये हमारी वैल्यूज थी। यानी x y z की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से फाइंड हो गई। इसमें एक बार कैलकुलेशन सभी को चेक करनी होगी, ठीक है, अदरवाइज आंसर यही होगा। आंसर से मतलब नहीं है हमें पहले मेथड से मतलब है, उसके बाद में कैलकुलेशन तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी।
आई होप आज का टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। मैं सिर्फ आज इसी टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था डिटरमिनेंट मेथड और क्रेमर रूल। एग्जाम में दो टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो गिवन हो सकता है फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। अगर क्रेमर्स रूल बोला है तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना और किसी मेथड से सॉल्व नहीं करना, और डिटरमिनेंट मेथड भी बोल सकता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। क्रेमर रूल क्या होता है सभी को पता है। जो भी दो वेरिएबल की इक्वेशन हो या थ्री वेरिएबल की इक्वेशन हो, हमें सबसे पहले डेल फाइंड करना होता है। डेल फाइंड करने के बाद डेल वन जो कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना होता है कांस्टेंट से, डेल टू में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा, और डेल थ्री अगर हो तो थर्ड कॉलम से रिप्लेस करना होता है। और हम इस टाइप से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इट मीन्स डेल वन बाई डेल। वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इट मीन्स डेल टू बाई डेल, एंड जेड इक्वल टू डेल थ्री बाई डेल। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन सभी को अच्छे से सॉल्व करने हैं और इसी टाइम सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बाद में सॉल्व करेंगे, जब स्कूल चलेगी उस टाइम सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अभी से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस का, बट डिफरेंट मेथड है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। जैसे क्रेमर रूल होता है वैसे ही मैट्रिक्स मेथड, जिसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ एक और टॉपिक बचता है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना होगा जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, और उनका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में दोनों ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही।